नमस्कार दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि धनतेरस पर आपको कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और कितनी खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो कम ही लोग बताते हैं। धनतेरस जैसा कि नाम से ही है कि धन जो है वो 13 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आता है जब भी हम उस दिन कुछ चीजें खरीदते हैं। कौन कौन से धन हमारे जीवन में होते हैं? हमारा जो नॉलेज है वो हमारी वेल्थ होता है, हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ होता है, और वेल्थ तो वेल्थ होती ही है। 3 तरह के धन हमारे जीवन में होते हैं, इसीलिए हम उस दिन गणपति जी की पूजा करते हैं जिससे हमें नॉलेज मिले, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं जिससे हमें धन मिले, और हम धनवंतरी जी की पूजा करते हैं जिससे हमको हेल्थ मिले। तो मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीजें, पूरा आइटम की लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। इसमें से आप चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सी 13 चीजें चाहिए जिसमें आपका नॉलेज, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ सारी कवर्ड हो जाएगी। फिर मैं पूजा की जो आपकी विधि है वो अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। ऐसे ही मेरे साथ में कनेक्टेड रहिए और वीडियोस को प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर करिए, जिससे कि हम अच्छी अच्छी बातों को, अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी मदद होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको एक छोटा सा, कोई भी जो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हो, आपको एक बर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि बर्तन जो होता है वो अक्षय पात्र होता है। जो भी हम घर में खाना खाते हैं हमें तृप्ति मिलनी चाहिए, और जो भी हमारे घर में अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो भी तृप्त होकर जाएं। तो आप कोई भी पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन खाली बर्तन लेकर नहीं आ रहा, उसमें कुछ भी, थोड़ी सी भी चीज आपको डाल के लानी है। चाहे मिठाई हो सकती है, ग्रेन्स हो सकते हैं, कोई भी चीजें आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फिर हमको गहने लेकर आने हैं। बहुत सारे घरों में चलन होता है कि बेटी को, बहू को, बीवी को, चाहे छोटा सा ही सही, आप कुछ न कुछ गहना दिलाते हो, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप छोटा सा एक गहना भी लेकर आ सकते हैं। फिर हमको झाड़ू लेकर आनी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। लेकिन झाड़ू कभी सिंगल नहीं खरीदनी चाहिए, आपको जोड़े में झाड़ू खरीदनी होती है। आप फुल झाड़ू ले सकते हो, आप जो दूसरी वाली होती है नारियल झाड़ू, उसको भी आप ले सकते हो। तो आपको झाड़ू पेयर में लेकर आनी है, और उस पे हो सके तो मौली बांध कर लेकर आनी, वो बहुत शुभ हो जाता है। फिर हमको कौड़ियां लेकर आनी, हो सके तो पीली कौड़ी अगर मिल जाए, वो भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, नहीं तो व्हाइट वाली भी चलेगी। फिर हमको गोमती चक्र लेकर आने हैं, ये आप लेके आ सकते हैं। फिर आप उसी दिन आपको मिट्टी की आइडल भी लाना अच्छा होता है, आप दिए खरीद सकते हैं, और साथ में माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की जो हम पूजा में रखते हैं दिवाली वाले दिन के लिए, वो आप मूर्तियां भी लेकर धनतेरस पर ही आ सकते हैं। फिर हमको धनिया के सीड्स लेकर आने होते हैं, वो भी हमको माता को चढ़ाने होते हैं। और भी तरह की जो भी चीजें आप सीड्स यूज करते हैं वो भी आप उसी दिन खरीद के आ सकते हैं, जिससे कि आप माता को चढ़ाओ और आप अपने खाने में उसको इस्तेमाल भी कर लो। फिर हम जो शुगर के बने होते हैं खिलौने, वो भी हम लेकर आते हैं उसी दिन। बताशे लेकर आते हैं। बताशे एक ऐसा चीज होता है जो पूरे 9 ग्रह को कंट्रोल करता है, तो आप बताशे लेकर आइए। फिर हमको और भी जो ग्रेन्स मैंने बोला, जैसे खीर लेकर आते हैं, और लैया होती है, मुरमुरे जिसको बोलते हैं बहुत सारे सिटीज में, और पोहे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बरकत की निशानी होती है, प्रोस्पेरिटी की निशानी होती है, तो इसलिए आपको उसी दिन ये भी खरीदना चाहिए। और भी नमक हमको उस दिन लेकर आता है, और खास तौर पे समुद्री नमक लेकर आना है, क्योंकि जो भी चीजें, माता लक्ष्मी समुद्र से निकली हैं, शंख समुद्र से निकला है, तो आप दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर में नहीं है तो आप वो भी लेकर आ सकते हैं, चाहे छोटा सा ही आप लेकर आइए। बड़ा शंख हम पूजा में रखते हैं, छोटा शंख हम लॉकर में रखते हैं। मेरे पिछले वीडियोस पड़े हुए हैं दक्षिणावर्ती शंख पर, आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं बोल रही थी कि समुद्र से जो चीजें निकली होती है वो भी बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होती है, प्रोस्पेरिटी का कारक होती है। तो आप नमक लेकर आइए समुद्री वाला। आप हल्दी की गांठें लेकर आ सकते हैं, वो भी आपको पूजा में चढ़ानी चाहिए। फिर आप, जैसे मैंने बोला, आप मिट्टी के दिए तो लेकर आइए, कैंडल्स मत लगाइए, ठीक है ना। कैंडल्स आप बिल्कुल यूज मत करिए, आप मिट्टी के दिए लेकर आइए, जिससे कि हम अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प करते हैं आगे ग्रो करने में, और अपनी ओरिजिनल जो चीजें हैं उनको हम यूज करते हैं। और साथ में तेल वाले दिए, तो तेल जलाना बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारे शनि भी बैलेंस्ड होते हैं। फिर आप लाइट्स लेकर आइए उस दिन, जो हम घर में पूरा अपने घर को एकदम चमचमा बना देते हैं ना, तो आप लाइट्स लेकर आइए, जो अपने मेन डोर पे आप लगाएंगे, अपनी बालकनी में लगाएंगे, अपने कॉरिडोर में लगाएंगे, है ना। तो आप लाइट्स लेकर आइए। उस दिन आप कपड़े भी खरीद सकते हैं, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदिए, और साथ में आप उसी दिन मिठाई लेकर आइए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको अब अपना नॉलेज के लिए, अभी तक जितनी चीजें आपने करी वो आपके धन के लिए थी, मतलब जो प्रॉपर धन होता है, पैसा, उसके लिए थी। अब हम आते हैं आपके नॉलेज के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। तो नॉलेज के लिए आपके घर में जिस भी एज के बच्चे हैं पढ़ने वाले, या आप भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप स्टेशनरी यूज करते हैं, या जो भी चीजें आपकी स्किल सेट्स के लिए चाहिए, आप वो खरीद के ला सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई का सामान आप उस दिन लेकर आइए, और माता रानी को चढ़ाइए भी, ठीक है, धनतेरस पे भी और दिवाली पर भी। और फिर हम आते हैं हेल्थ के ऊपर। तो आप कोई भी सुपर फूड लेकर आ सकते हैं उस दिन,
जैसे अपने वॉलनट्स हो गए, वो सुपर फूड में आता है, और बहुत सारी चीजें होती है, चिया सीड्स होते हैं। तो जो भी चीजें हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, वो ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स जो भी होते हैं वो आप लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई आपको धनतेरस पर क्या खरीदना है। इनमें से आप 13 चीजें भी ले सकते हैं, 13 से ऊपर भी ले सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खूब सारी मल्टीप्लाई होकर चीजें आएंगी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ। अब मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए धनतेरस पर, जिससे कि प्रॉब्लम्स नहीं आए। ऐसे ही मेरे साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को प्लीज 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 शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, जिससे हम ऐसे कनेक्टेड रहें और अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।